जय हिंद। SWI में आप लोगों को स्वागत है। आज जो है स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वृद्धि एवं विकास, विकास की सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं, इन तीनों टॉपिक से लिए हैं जो 15 या 14 दिसंबर 2024 से लेकर 20 अगस्त 2023 तक आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा और सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले आप लोग कंसेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए इसी YouTube चैनल पर। अब जो है आज एक से लेकर क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड ये ऑप्शन आता है, बार बार रिपीटेड बोलिए या बार बार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का सिर्फ आप लोगों को CBSE सिर्फ क्वेश्चन का भाषा चेंज करता है, बाकी बात कंसेप्ट हर बार लगभग वही सेम देता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करता है। एक नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास का सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन कुल मिलाकर कर रहा है। आप कहिएगा सर समीप दुर्भिमुख क्या होता है। पहले ऑप्शन को देखते हैं और उसके बाद हम चलेंगे फिर इस चीज पर। यह क्वेश्चन आपको 14 दिसंबर 2024 यानी पेपर 1 में पूछा गया है और पेपर 1 हुआ पेपर 2, दोनों को क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमको पूछ रहा है समीप दूरमुखी, तो समीप दूरमुखी के अनुसार यह बात सही है क्या। चलिए और देखते हैं ऑप्शन। कह रहे अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वां अलग अलग दरों से विकसित होता है। जी, विकास की दर अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होता है, यह बात भी सही है, लेकिन समीप दूरमुखी के अनुसार सही है। अब कह रहा है मोतियों को धागे में पिराने से पहले बच्चे गेंद पकड़ने की विकसित। बात आपका विकास की कही है, गति की बात की है, लेकिन क्या समीप दूरमुखी की सही है। चलिए ऑप्शन अभी नहीं है आंसर, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। यानी इस कंसेप्ट को मैंने अच्छा से समझाया हूँ। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है, ये भी लाइन सही है, लेकिन हमको पूछ रहा था समीप दूरमुखी यानी अधोगामी एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल। अब प्रोक्सिमल क्या होता है, देखिए प्रोक्सिमल जब केंद्र से विकास बाहर की ओर जाएगा ना, उसी को हम कहेंगे प्रोक्सिमल। और जो सेफोलोकोडल होता है शीर्षगामी, वो होता है जिसको हम कहते हैं पैर की ओर। तब हमारा जो ऑप्शन है, चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, देखिए समीप दूरमुखी। एक चीज और याद रखना, स्थूल कौशल यानी जानते हैं स्थूल कौशल, स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल की ओर। देखिए स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल की ओर, अगर जब भी प्रोक्सिमल की बात किया जाए ना, सट से चेन लगाना है स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल की। आप कहिएगा सर स्थूल कौशल क्या है। हालांकि पिछले वीडियो में कंसेप्ट सारा समझाया हूं, लेकिन यहां पर जहां पर कुल मिलाकर यह बात समझिए, जहां पर मसल का ज्यादा यूज होगा वो यानी स्थूल कौशल, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ग्रोस मोटर स्किल। और जहां पर सूक्ष्म यानी जहां पर मसल का कम यूज होगा, वहां पर हमको कहेंगे सूक्ष्म कौशल यानी फाइन मोटर स्किल। चलिए स्थूल कौशल यानी स्थूल, जहां पर सूक्ष्म कौशल की देखते हैं, सूक्ष्म कौशल की उदाहरण। सूक्ष्म कौशल जहां पर मसल की कम यूज होगा, मान लीजिए अभी मैं मार्का पकड़ा हूं, यहाँ पर मसल का कम यूज होता है। जैसे लिखना, यहाँ पर मसल का कम यूज होगा। जैसे करना, सुई में धागा फंसाना, यहाँ पर मसल का कम यूज होता है। तो स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल की ओर यानी प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल की बात किया है इस क्वेश्चन में, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर। मोतियों को धागे में पिराने से पहले बच्चे गेंद पकड़ने की क्षमता। जब बच्चा गेंद पकड़ेगा तो गेंद पकड़ेगा तो मसल का ज्यादा यूज होगा ना, दोनों हाथ से पकड़ेगा। मान लीजिए गेंद फेंका तो दोनों हाथ से कैच लेंगे, और दोनों हाथ से कैच लेंगे तो मसल का ज्यादा यूज होगा। और हम कह सकते हैं मेरा शरीर में भी कुछ परिवर्तन आएगा। यानी आप गेंदे मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, गेंद मान लीजिए हमको चौका की तरफ जा रहा है, तो बाउंड्री बताने के चक्कर में क्या दौड़ेंगे और मसल को ज्यादा यूज करेंगे और उस गेंद को पकड़ेंगे। तो जब कह रहा है मोतियों को धागे में पिराने से पहले बच्चे गेंद पकड़ने की क्षमता विकसित होते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें स्थूल कौशल का विकास पहले हुआ है, उसके बाद सूक्ष्म कौशल का विकास हुआ है। इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रोक्सिमल यानी समीप दूरमुखी, जिसको कहते हैं अधोगामी
चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर हुआ, जो आपके सीटेट के एग्जाम में 14 दिसंबर 2024 को पूछा था, पेपर 1 में पूछा था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे ही दिखेगा और हम पढ़ते हैं, समझाते हैं उसके हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पेपर 1 14 दिसंबर 2000 आ गया है, यानी कुल मिलाकर 1 to 5 में यह क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कहता है अभिकथन, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कहता है अभिकथन ए 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और के भीतर लिखने के दबाव नहीं डालना चाहिए। जी, लिखने यानी पढ़ने और लिखने में इस उम्र में दबाव नहीं डालना चाहिए, यह कह रहा है अभिकथन। अब जो है कारण देखते हैं। बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। पहले हम कुछ ऑप्शन समझा देते हैं, उसके बाद हम आंसर की तरफ जाएंगे। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो कुल मिलाकर इसमें 2 का आंसर अभी मैं बताता हूं, पहले इस चीज को समझ लीजिए। 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के दबाव, जी इस उम्र में बच्चे यानी 6 साल से कम उम्र के बच्चे को जब भी होगा तो हम कह सकते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था, और प्रारंभिक बाल अवस्था आपको डालना चाहिए और नहीं डाल सकते हैं आप। तो ये लाइन तो बिल्कुल सही है। अब कह रहा है बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। गतिक कौशल का मतलब फिजिकल, यानी हम कह सकते शारीरिक गति का बेहतर नियंत्रण कर रहा था। जी बिल्कुल, इस उम्र में बच्चे यानी बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, इसमें क्या होता है बच्चे अपने गतिक कौशल यानी अपने गतिक कौशल पूरा निर्भर रहता है शरीर पर, वो दूसरे को सहारा नहीं, मतलब चलेगा फुरफुर चलने लगेगा, फुरफुर दौड़ेगा, बहुत चीज गतिक कौशल से यानी कुछ कुछ काम करेगा, यानी कार्य छोटा छोटा। पहले बच्चे यानी स्कूल जा सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर होगा। राइट आंसर 3 नंबर, ये करेक्ट सही होगा। यानी हम कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। देखिए भैया 14 दिसंबर 2024 यानी पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं कंसेप्ट वाले तो जाकर देखिए, इसी यूट्यूब चैनल पर SWI के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को वीडियो अपलोड है, जाकर देखिए। विकास की सिद्धांत उसमें और विकास की अवस्था, उसके बाद वृद्धि एवं विकास, ये तीनों टॉपिक यानी छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा वीडियो है, आप देख लीजिएगा तो आपको 102 3 4 तक क्वेश्चन पूछा गया। मैं तो इजी क्वेश्चन इसमें लिया ही नहीं हूँ, और थोड़ा सा इजी एक आध क्वेश्चन लिया हूँ, और उसके बाद जो है ना डायरेक्ट मीडियम और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन लिया हूँ। चलिए आप देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, विकास डैश डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन अध्ययन किया जाता है। देखो परिवर्तन अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मनोसामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक, भाषी। भौतिक, उसके बाद संज्ञानात्मक और भाषा। देखिए यही क्वेश्चन आपके पेपर 2 में पूछा गया है, जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। ये पूछा गया है 14 दिसंबर को ही पूछा गया है, लेकिन 2024 यही यानी पेपर 2 कह सकते हैं। कुल मिलाकर 6 to 8 का लेवल का यह क्वेश्चन है। अब देखिए कितना इजी है, एक क्वेश्चन में सिर्फ इजी लिया, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट है, लेंथी है, समझना जरूरी है। नहीं तो इसमें अगर पारस्परिक मतलब हुआ अंतर संबंधित यानी अनोन क्रिया। अब भावना कह दिया तो इसका मतलब इमोशन तो होता है, लेकिन क्या भावात्मक विकास होगा? केवल भावनाओं रहता तब ना हम भावात्मक विकास की ओर चेन लगाता, लेकिन जबकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। केवल अगर मानसिक रहता तब ना हम संज्ञानात्मक विकास पर चेन लगाता, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। भाषा विकास यानी भाषा को यहाँ पर तो बात ही नहीं किया है। न गतिक कौशल, यानी हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस हिसाब से आपका आंसर नंबर मोनोसामाजिक होगा, जो इसका आंसर राइट होगा 1 नंबर। चलिए ये रहा 3 नंबर। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सीटेट के एग्जाम पेपर 2 में पूछा गया है 15 दिसंबर 2024। देखिए अभी वृद्धि और विकास कितना एक 2 3 क्वेश्चन एक ही में डाल देता है, यानी
विकास अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है। जब धीरे धीरे सुधार आएगा बौद्धिक परिवर्तन में तो हम कह सकते हैं यानी स्थिर है, यानी विकास थोड़ा स्थिर है। जो वंचित प्रवेश को छोड़कर समृद्ध प्रवेश में मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित से किस बहस की ओर इशारा करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है निरंतरता और अनिरंतरता। ऑप्शन नंबर 2 है स्थिर बनाम वृद्धिशील। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 4 है विभेदीकरण बनाम एकीकरण। देखिए 15 दिसंबर 2024 को यह क्वेश्चन पूछा था। आप लोग इस ऑप्शन का, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोचते होंगे तो आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, जो कि बिल्कुल गलत है। यह स्थिर बनाम वृद्धिशील है, क्योंकि हम कह सकते हैं बौद्धिक क्षमता और धीरे धीरे सुधार आता है तो हम कह सकते हैं विकास स्थिर है। और वृद्धिशील का मतलब हुआ परिवर्तनशील, तो वही बात हुआ परिवर्तनशील। तो इस हिसाब से आपका 4 का आंसर होगा 2, जो राइट आंसर है। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अब फिर आ गया अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। कहते हैं जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीय, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। ये भी बात आप लोग सोचे होंगे जी। इस वर्ग में तो होता है जब हम बचपन में को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीय, जब एक ही श्रेणी में देखिएगा तो जेंडर यानी लिंग को तो छोड़ दीजिएगा ना, अब कौन है लड़का लड़की। तो इस कंसेप्ट को ही हमने बचपन की अवस्था भी समझाए हैं, जो बाल अवस्था के कहते हैं। इसमें संस्कृति, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देता है। ये भी हम आप लोगों को अपलोड किया है, कंसेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए, आपको क्वेश्चन अवश्य बनेगा। अब कह रहा है आर, कथन हो गया, कारण आर। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है जी, बिल्कुल। अब देखते हैं इसका आंसर। 1 नंबर, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। बिल्कुल दोनों सही है। अब बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, देखिए सामाजिक की चर्चा किया है और ऊपर में भी सामाजिक की चर्चा कर दिया है, इसीलिए आर ए की व्याख्या कर रही है, यानी ए की आर सही व्याख्या कर रही है। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा 1 आंसर नंबर। यह क्वेश्चन आपको 15 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है, 15 दिसंबर 2024 पेपर सेकेंड में पूछा गया है। दोस्तों मामूली सी यह चैप्टर नहीं है, लेकिन है तो आसान, लेकिन पढ़िएगा समझिएगा तब। अगर नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो यह चैप्टर बहुत कठिन लगेगा। चलिए अब फिर एक आ गया कथन, अभिकथन और कारण वाला। मैंने क्या कहा आपको, हार्ड क्वेश्चन लिया हूँ और मीडियम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बहुत कम लिया हूँ। इजी क्वेश्चन को छोड़ लोग देखते, लेकिन एग्जाम में फिर समस्या बन जाता, इसीलिए हम आप लोगों को हार्ड एवं कंसेप्ट लेवल का क्वेश्चन लिया हूं, जो पेपर 1 हो, पेपर 2 लेवल आपके सीटेट के एग्जाम में हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर कहता है अभिकथन, किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व यानी पुरुषत्व, आप कह सकते हैं स्त्री और पुरुष की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है जी। किशोर अवस्था में तो बात तो सही है, जो इसमें स्त्री को आपको मान्य देना पड़ेगा, और जो भी पुरुषत्व यानी अपने से बड़े या बोलिए आदमी, जो मीडियम क्वालिटी के जो आदमी होता है 25-30 साल, इस अवस्था, जैसे इस अवस्था में आप लोग अभी किशोर अवस्था 12 से 18 बीच के होते हैं, और 18 बीच के बाद यानी 18 वर्ष के बाद जो भी व्यक्ति रहेगा उसको आप लोगों को पालन पोषण यानी दबाव बढ़ जाता है। ये तो बात सही है। चलिए आप जो है आर, इसका कारण कर रहा है जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित नहीं भैया, आर तो गलत है भैया। जेंडर तो सामाजिक संरचना है ना, अगर जेंडर आपको लिंग जैविक प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं लिंग जैविक प्रक्रिया है, इसीलिए इस ऑप्शन का आंसर फिर कहते हैं कारण आर, जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। हम इसीलिए नहीं लिखे हैं, जो जेंडर आपका सामाजिक संरचना है, लिंग आपका जैविक प्रक्रिया है। लिंग क्या है, जैविक प्रक्रिया है, लिख दिए थे। अब इसका देखते हैं ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, और आर और ए की आर सही व्याख्या करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सिर्फ ए सही है, इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत हुआ ऑप्शन। ए सही है लेकिन आर गलत है जी, इसमें आर गलत होगा क्योंकि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखा है, इसीलिए 6 का आंसर हो जाएगा आपको 3। और यह क्वेश्चन आपको 7 जुलाई 6 to 8 का लेवल क्वेश्चन कितना इजी तरीका से बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7, भावनाओं, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। फिर आ गया स्थिरता किस विकास में शामिल है, तो यह हो सकता है आप लोगों को, अब ये तुरंत क्वेश्चन कराए,
व्यक्तिगत विकास कि भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास कि मनोसामाजिक विकास? नहीं भैया, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी मनोसामाजिक विज्ञान। 7 नंबर का कुल यानी आप कह सकते हैं 3 आंसर राइट सही होगा। ये नहीं कह सकते हैं जो आप संज्ञानात्मक विकास इसमें हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सारा चीज बात कर, जब सारा चीज भावनात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक के रूप से बात किया जाएगा, मानसिक, इसमें भी मानसिक शामिल रहता, फिर भी आपका आंसर आपका मनोसामाजिक विकास जाता। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आ गया 8 नंबर, कथन एवं कारण वाला, जो बहुत इंपोर्टेंट कथन और कारण वाला क्वेश्चन है आपका। चलिए देखते हैं। अभी कथन कहता है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देता है, उन 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करता है। भैया, इसे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था, 12 महीने से उम्र में बड़बाना और 2 शब्दों को वाक्य बोलना शुरू कर देता है, और इससे पहले वाले यानी 18 महीना तक करता है, यानी 1.5 साल की उम्र तक करता है। तो यहाँ पर लिखा है 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करता, ये भी लाइन सही है, उम्र तक ऐसा नहीं करता है, बिल्कुल सही कहा है। अब चलते हैं कारण आर। विकास में विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। भैया, व्यक्तिगत भिन्नता पढ़िएगा तो उसमें लिखा है विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है, यह भी लाइन सही है, लेकिन केवल लगा है, क्या गलत होगा? नहीं, इस उम्र में बच्चा आपको सांकेतिक रूप से सीखता है, हमने जो कि कंसेप्ट में बताया था। इसका राइट आंसर जो आपको हम लोग कहते हैं, इसका सही विकल्प चुने तो ऑप्शन पढ़ते ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या करता है। जी बिल्कुल, 1 नंबर इसका 8 का हो जाएगा आपका आंसर, जो कि पेपर 1 में पूछा है 2024 को। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, और हम लोगों को क्या यह टॉपिक हार्ड लगने लगता है, कथन कारण क्वेश्चन। भैया कंसेप्ट समझिए ना, किसी को भारी नहीं लगेगा, कंसेप्ट समझिए, कुछ रटने वाला चीज है रट लीजिए, और रटने से ज्यादा समझिए। चलिए फिर चलते हैं 7 जुलाई के क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों की लंबाई और बचपन में वृद्धि किसका उदाहरण? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो 7 जुलाई को क्वेश्चन आया है, पेपर 1 में क्वेश्चन आया है, 7 जुलाई का पेपर 1 में 7 जुलाई का यह क्वेश्चन आया है आपको 2024 का, आपका कह रहा है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 भावात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक परिवर्तन। लंबाई और वजन में वृद्धि होगा तो हम कह सकते हैं इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि वृद्धि और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक, इसमें लंबाई और वजन, तो वृद्धि की बात किया है, वृद्धि मात्रात्मक होता है, केवल इसमें 9 नंबर का एक आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही है आपका। गुणात्मक और मात्रात्मक विकास में आता है, और भावात्मक परिवर्तन इमोशन की चर्चा यहाँ पर किया ही नहीं है। उसके बाद संज्ञानात्मक परिवर्तन, यहाँ पर तो मानसिक रूप की या तर्क की बात किया ही नहीं है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आंसर आपकी फर्स्ट होगा, यानी आंसर 1 होगा, 9 का आंसर 1 होगा। चलिए आप चलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। टोटल क्वेश्चन तो छोड़ने का मन करेगा, इसीलिए एक आध क्वेश्चन इजी ले लिया हूं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास। भैया सामाजिक विकास, जब समाज के अंदर रिश्ते की बात किया जाएगा तब सामाजिक विकास होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है तर्क, चिंतन और समस्या समाधान, तो कुल मिलाकर यह क्वेश्चन कह रहा है जो हमको तार्किक लॉजिकल रूप, तो संज्ञानात्मक हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 का यानी 10 का 2 होगा, जो आपकी 21 जनवरी 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। 21 जनवरी 2024 को क्वेश्चन पूछा गया है पेपर फर्स्ट में। देखिए राइट आंसर 10 का 2। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। फिर आ गया क्वेश्चन वही, समीपत सिद्धांत कहता है, प्रोक्सिमल की फिर बात आ गया। देखिए प्रोक्सिमल हम क्या बोले, जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन कंसेप्ट करता है, सिर्फ आपका ऑप्शन हार्ड लेवल के डालेगा, आपको समझने में कठिनाई नहीं होगा। हम समझाते हैं ना, छोटा वर्ड से बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा। समीपत सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में, ऑप्शन नंबर 1, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ता है। अंग का मतलब केंद्र, हाथों और पैरों की तुलना से तेजी से बढ़ता है। जी, हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ता है, ये बात तो बिल्कुल सही हुआ। अंग मतलब केंद्र, यही आपका आंसर हो जाएगा। विकास सिर से पांव की तक जाता है, ये तो जाता है, लेकिन सिर से पांव की ओर जाता है, लेकिन हम कह सकते हैं सेफोलोकोडल, उस रूप में शीर्षगामी हम कह सकते हैं। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। भैया समीपत यह नहीं कह रहा है आपका। और उसके बाद कह रहा है 4 नंबर, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, ये भी, लेकिन यहाँ पर समीपत सिद्धांत दे दिया था यानी प्रोक्सिमल, तो उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। यह भी क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 को पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर 11 का 1। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास के क्रम में बच्चे
सूक्ष्म पेशियों कौशल से पहले सकल पेशियों कौशल विकसित करते हैं। भैया फिर आ गया वही क्वेश्चन, फिर आ गया वही क्वेश्चन, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। कोई ज्यादा हार्ड नहीं रहता है स्टेट में, लेकिन उसका भाषा थोड़ा लगने लगता है हार्ड, लेकिन हम लोग कंसेप्ट नहीं समझते हैं तब हार्ड लगता है। चलिए ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। आर ऑप्शन नंबर 1 और राजक, ऑप्शन नंबर 2 शीर्षगामी, ऑप्शन नंबर 3 रेखीय, ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं 4 समीप दुराभिमुख, जो कि राइट आंसर 12 का आपका होगा 4, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है सूक्ष्म पेशियों कौशल से पहले, यानी शीर्षगामी से पहले सकल, सकल मतलब क्या, केंद्र हुआ, सकल पेशियों कौशल का विकसित होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं समीप दूरमुखी यानी प्रोक्सिमल। ऑप्शन नंबर, ये भी क्वेश्चन आपके स्टेट 21 जनवरी को पूछा गया है, 21 जनवरी को पूछा गया है, पेपर 1 में पूछा गया है, पेपर 1 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा 12 का 4 नंबर। इससे पहले इसका कंसेप्ट समझा दिया हूं, इसलिए वहां पर भी आप क्लियर कर सकते हैं, अन्यथा इससे पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छा से आप लोग जाकर देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना, बी जी, ये तो लाइन बिल्कुल सही है, जो कि हमको कह रहा है निगेटिव से एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसमें अनुभव करते हैं, जो कि यह गलत है, लेकिन गलत हमारे से पूछा था, इसीलिए 4 यानी 13 का 4 आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आप लोगों को सही है। 21 जनवरी 2024 का यह क्वेश्चन पूछा था। देखिए 21 जनवरी से कितना क्वेश्चन आ रहा है, और यह चैप्टर मैं फर्स्ट ही बता रहा हूँ, टॉपिक केवल इसमें 3 ऐड है, लेकिन चैप्टर 1 ही का सारा चीज है। चलिए अब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि एक समान दर से नहीं जा सकता है बच्चा, चाहे किशोर अवस्था हो बाल्य अवस्था में नहीं जा सकता एक समान, जो कि विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है, सभी बच्चा में अलग अलग विकास होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट 4 हो जाएगा। अब चलिए को खेल में शामिल है, हो सकते हैं, शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, और ऐसा चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्द का खेल शामिल हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक का है 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 7 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 7 वर्ष, जो कि इस अवस्था में यानी हम कह सकते हैं 14 के, यानी 14 को 7 वर्ष की अवस्था में शब्दों के साथ खेलना, चुटकुला इस अवस्था में सुन सकता है, तो यानी 7 वर्ष। इससे पहले वाले तो हम कह सकते हैं 7 वर्ष, इसका 14 का आंसर हो जाएगा 4, जो कि यह आप लोगों को 20 अगस्त 2023 को पेपर 1 में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। 14 को 4 नंबर आंसर सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच डैश डैश है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच। ये भी कंसेप्ट इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया हूँ। चलिए इसका देखते हैं, डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसका। इसका होगा, देखिए प्रारंभिक बालावस्था में वृद्धि स्थिर होता है और कुछ हद तक आत्म केंद्रित सोच होता है प्रारंभिक बालावस्था में। उसके बाद जबकि मध्य बालावस्था में वृद्धि धीमी होता है, धीरे धीरे चलता है और सोच तार्किक हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा आप लोगों को 15 का सेकेंड, 15 का सेकेंड, जो कि बिल्कुल आयोग के हिसाब से सही है। और यह पेपर 2 में